माइंड के क्या टेस्ट करे जाएं और क्या डाइट फॉलो करी जाए, आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो 5 ऐसे टेस्ट और कुछ ऐसी डाइट जिससे हम दिमाग तेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिमेंशिया के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रॉबिन न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल सेक्टर 7 करनाल से। और आज हम आपके पास लेके आए हैं कुछ ऐसे टेस्ट जिससे हम मेमोरी के बारे में बता सकते हैं कि मेमोरी कमज़ोर तो नहीं हो रही। क्या बीमारी होती है? डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है जो बुजुर्गों में पाई जाती है। जब भी हम देखते हैं कि 50 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति जो है उसकी मेमोरी धीरे धीरे कम होने लगती है, मगर कई बार वो मेमोरी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़, अपने बेसिक जो एक्टिविटीज़ है, बेसिक जो डेली के टास्क हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत कॉमन है, हम देखते हैं कि करनाल में बहुत सारे लोग जो हैं वो बुजुर्ग रहते हैं, जिनकी एज जो है वो ज़्यादा है और जिनके बच्चे जो हैं वो बाहर जॉब करते हैं और वो कहीं ना कहीं अकेले रहते हैं। तो ये जो देखा जा रहा है कि उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है मेमोरी की। कैसी प्रॉब्लम आती है मेमोरी की? उनके अंदर कहीं ना कहीं याददाश्त की कमी होने लग जाती है। वो जो रिसेंट चीज़ें हैं ना, आजकल की अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले क्या किया वो भूलने लग जाएंगे। पास्ट पुरानी बात, बहुत 20 साल पुरानी बात उनको याद रहेगी, मगर थोड़ी देर पहले क्या खाया था ये वो भूल जाएंगे। बहुत पहले के उनके जो दोस्त होंगे उनकी सारी बातें उनको सब याद रहेगा, मगर थोड़ी देर पहले वो किससे मिले थे ये चीज़ वो भूल जाएंगे। कई बार व्यवहार में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। तो इस चीज़ को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि अगर हम घर पे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे कोई रिलेटिव हैं, तो हम कैसे उनकी मेमोरी को टेस्ट कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि उनको डिमेंशिया, अल्जाइमर डिमेंशिया या कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो आज मैं इन्हीं सब टेस्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो क्या है ऐसे टेस्ट? तो हमारे साथ हमारे स्टाफ मेंबर हैं, तो हम इनके साथ वो टेस्ट आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या वो टेस्ट हैं, हम कैसे अपने रिलेटिव्स पे, कैसे अपने पेरेंट्स पे वो टेस्ट करें जिससे हम बता पाएं कि उनकी मेमोरी वीक तो नहीं हो रही। तो क्या वो टेस्ट है? बड़े ही सिंपल टेस्ट है, ठीक है। तो हम वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। आप देखिए, आपको भी ये टेस्ट ऐसे ही करने हैं। तो सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे कि ईयर कौन सा चल रहा है, मंथ कौन सा चल रहा है, डेट कौन सी है, आज डे क्या है और टाइम क्या है, बताइए मेरे को। ईयर 2000 माइक दे दें हम। ईयर 2000 पकड़ो आप अपने हाथ में माइक रखो। ईयर 2021। ईयर 2021 है, बिल्कुल ठीक है। मंथ कौन सा है? सितंबर। मंथ सितंबर है। और आज डे कौन सा है? डे थर्सडे है। डेट क्या है आज की? सेकंड सितंबर। टाइम क्या हुआ होगा अराउंड, अंदाजा टाइम? 12:30। हाँ, तो अगर कोई भी ये बातें बता पा रहा है तो इसका मतलब सब चीजें ठीक है। एक अगला टेस्ट ये था, पहला टेस्ट, ये हर कोई ये बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। दूसरा टेस्ट है जब आप हमें बताएंगे कि आप अभी कहाँ पर हैं, कंट्री कौन सी है हमारी, कंट्री कौन सी है हमारी? इंडिया। हमारा देश कौन सा है? इंडिया। हमारी स्टेट कौन सी है? हरियाणा। हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? करनाल। अभी आप कहाँ पर हो? ये कौन सी जगह है करनाल में? करनाल बेसमेंट। करनाल में कौन सी जगह है, कौन सा हॉस्पिटल है ये? सेक्टर 7 डॉक्टर रॉबिन जुनेजा। हाँ, तो इन्होंने सही बताया, सेक्टर 7 डॉक्टर रॉबिन जुनेजा हॉस्पिटल में ये है। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कौन से फ्लोर पर है? बेसमेंट में है, ठीक है जी। तो सेकंड टेस्ट ये हो गया। पहला टेस्ट था कि वो हमें बता पाए कि कौन सा टाइम जोन चल रहा है, ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, डे कौन सी है, डे कौन सी है। दूसरा, प्लेस कौन सा है, ये है ना, इंडिया है, हरियाणा है, करनाल है, डॉक्टर रॉबिन न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल है, और फिर हम कह सकते हैं कि ये उसमें भी कौन सा फ्लोर है। थर्ड टेस्ट की बात करते हैं। तो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, आपको मेरे पीछे बोलनी है और याद रखनी है। पहली चीज, कुर्सी, आम, सिक्का, ठीक है। दोबारा एक बार रिपीट कर दो। तो अब मैं थोड़ी देर बाद आपसे ये चीज़ें पूछूंगा और देखूंगा कि आपको याद रहती हैं कि नहीं रहती हैं। तो आपने ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो अब तीसरे टेस्ट का हम रिजल्ट जो है वो बाद में बताएंगे, उससे पहले चौथा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। चौथा टेस्ट कौन सा है? 100 - 7 आपको करते जाना है जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है। 100 - 7 कितने होते हैं? 93। अच्छा, 7 और माइनस करो तो कितना आएगा? 86। 7 और माइनस करो तो कितना आएगा?
7 और माइनस करो तो कितना आएगा? बिल्कुल ठीक है जी, 7 और माइनस करें तो कितना आएगा? 65। तो ये होता है 100 - 7। हम देखते हैं इससे भी मेमोरी का टेस्ट। तो ये हम पेशेंट को बोलेंगे कि 7 माइनस करते चले जाओ 5 दफ़ा। अगर पेशेंट कर पाता है तो हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो उसकी मेमोरी अच्छी है। अगला टेस्ट में पुराने टेस्ट का रिजल्ट आएगा। अब बताइए हमने कौन से आपको 3 अक्षर बताए थे? कुर्सी, आम, सिक्का। हाँ, तो बिल्कुल ठीक ये बता पा रहे हैं। कुर्सी, आम और सिक्का तीनों इन्होंने बता दिए हैं। तो ये है हमारे 4 टेस्ट जो ये इन्होंने हमें करके बताया। और 5वां टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताता हूँ, वो है क्लॉक ड्राइंग टेस्ट। आपको यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 तक लिखना है और उसके अंदर दिखाना है कि 11:10 हो चुके हैं। ठीक है, सुबह के 11:10 आपको दिखाने हैं। तो क्लॉक ड्रॉ करिए यहाँ पे। ऐसे ही आपने ये घर पे बड़ी क्लॉक हाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही आपने घर पे अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से ये टेस्ट करवा के देखने हैं और देखना है कि वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनकी मेमोरी जो है वो अच्छी है। तो ये 5 टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे मेमोरी फंक्शन जानने के लिए। देखिए आप बनाइए, छोटी सुई कैसे बनाएंगे, बड़ी सुई कैसे बनाएंगे। 11:10 आपने घड़ी में दिखाने हैं, जिसके अंदर आपको मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों सुइयां दिखानी है। तो इन्होंने बिल्कुल ये टेस्ट सही करा है। देखिए अगर हम दिखाएं तो 11 वाली सुई इन्होंने छोटी बनाई, 2 वाली सुई इन्होंने बड़ी बनाई, है ना। और बाकी जो नंबरिंग करी है वो भी बिल्कुल ठीक करी है। देखिए मैं आपको एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। अगर हम बुजुर्गों से करवाते हैं तो कई बारी वो इसको सही नहीं करते। ये देखिए दोनों कई बारी सुइयों की लेंथ जो है वो उन्होंने बराबर ही दिखा दी, पता नहीं चल रहा कि कौन सी सुई बड़ी है और कौन सी सुई छोटी है। कई बारी वो नंबरिंग लिखने में ही गलती कर देते हैं। हमको लगता है शायद हमारे बुजुर्ग ठीक करेंगे, हमारे माता पिता ठीक करेंगे, मगर फिर भी ये गलतियां होती हैं। हमको ये टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये 5 टेस्ट अपने पेरेंट्स पे, अपने रिलेटिव्स पे करके जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मेमोरी उनकी ठीक रह रही है कि नहीं रह रही है। तो ये 5 टेस्ट जो मैंने आपको बताए हैं, आप बार बार ये वीडियो देख के इन टेस्ट को देख सकते हैं और अपने पेरेंट्स के ऊपर कर सकते हैं ताकि उनकी मेमोरी का पता चल सके। अब हम जानते हैं इलाज के बारे में कि अगर किसी की मेमोरी वीक आती है तो हमें करना क्या है। तो क्या चीजें हैं जरूरी कि एक तो मेमोरी वीक हो ही ना, अगर हो तो हम क्या करा जाए। सबसे पहले ना अपने पेरेंट्स को एक्टिव रखना, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए उनको डेली सैर पे लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर वो योगा करें, एक्सरसाइज करें, सैर करें, बहुत जरूरी है उनके लिए ये चीज का। दूसरा, काफी बार देखा जाता है कि आजकल जो फैमिलीज हैं उसमें बहू और बेटा दोनों जाने काम करते हैं और पेरेंट्स घर पे अकेले रहते हैं। जो पोता पोती भी हैं, जो बच्चे भी हैं घर पे, वो भी बहुत पढ़ाई में बिजी हैं। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं। उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, उनके साथ कोई बोलने वाला नहीं है, उनका कोई दुख सुख लेने वाला नहीं है। तो बहुत जरूरी है अपने पेरेंट के साथ बातचीत अच्छे से करना, उनके साथ बात करते रहना, उनको एंगेज रखना मेंटली। ठीक है, सुबह एक्सरसाइज के लिए लेके जाओ, उनको मेंटली एंगेज रखो, उनसे हालचाल पूछते रहो। तो इससे उनका जो माइंड है ना वो कॉन्टिन्यूस वर्किंग में रहेगा। कुछ ऐसी डाइट के बारे में बताते हैं। तो कुछ डाइट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, जैसे कि डाइट ड्राई फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एलमंड्स लेना, अखरोट लेना और बादाम खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत अच्छे अल्फा लिपोइक एसिड, मिनरल्स, विटामिन्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर हम ये लेंगे तो हमारा ब्रेन बहुत ही अच्छा, एक्टिव, अलर्ट और हेल्दी रह सकता है। फ्रूट्स खाना भी बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स भी खाइए। और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम रहती है, बहुत सीवियर है, तो अपने आसपास के न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को जाके अपने पेरेंट्स को दिखाइए ताकि उनको कुछ दवाइयाँ भी अगर ज़रूरत है तो वो शुरू कर दी जाए। मैं हूँ आपका डॉक्टर रॉबिन।